हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 1 से 10 मई की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें कि हम आपके मैरिड लाइफ को लेकर, आपके लाइफ में अगर कोई न्यू लव है या कोई न्यू लव आने वाला है, आने वाली है, तो सभी के बारे में बात करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति को फेस कर रहे हैं आप, तो भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, तो इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको वॉच करना है। जितना आपसे रिलेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। तो चलिए तुला राशि स्टार्ट करते हैं। वीडियो का किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से लेना देना नहीं है। वीडियो सभी के लिए होती है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से तुला राशि है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। एडिक्शन, मेंटल कॉन्टेस्ट, वाह कितना मीनिंगफुल मैसेज आया है, कितना मीनिंगफुल। देख रहे हैं ये मेंटल कॉन्टेस्ट, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्ट्रेंथ इज नॉट फ्रॉम विनिंग, स्ट्रगल्स डिफाइन स्ट्रेंथ्स। बहुत आप सोच रहे होंगे मैं क्यों हंस रही हूँ, कि आपकी जो जीत है ना वो आपके ताकत को ज़रूर डिफाइन कर सकती है, लेकिन आपके अंदर जो मेन स्ट्रेंथ है ना वो जीत से नहीं आती है। उससे आप मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं जीवन में और आगे बढ़ने के लिए, कि लाइक मैं आज फर्स्ट आया हूँ, अगली बार भी फर्स्ट आऊँगा, और एफर्ट्स करते हैं। फिर तीसरी बार फिर और एफर्ट्स करते हैं, फिर चौथी बारी में कंफर्ट हो जाते हैं कि हर बार तो मैं ही जीतता आया हूँ, हर बार तो मैं ही जीतते आई हूँ। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण से समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो कंफर्ट हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा क्या करता है यूनिवर्स, हमें पुश कर देता है, नीचे गिर देता है कि नहीं, कंफर्ट नहीं होना है। ओके, किसी भी बात को लेकर, अपने खुद के पर्सनल ग्रोथ को लेकर, अपनी कुछ पर्सनल पावर्स को लेकर, स्ट्रेंथ को लेकर, कुछ भी कह लीजिए, जो भी आप में पॉजिटिविटी है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स है। ओके, स्ट्रगल्स आपकी स्ट्रेंथ डिफाइन करती है। कैसे? ये स्ट्रगल्स डिफाइन स्ट्रेंथ, ये 3 शब्द आपको पता है कितने पावरफुल मीनिंग आपको डिफाइन कर रहे हैं। इस वीडियो को बहुत सारे टीचर्स वगैरह भी देख रहे होंगे, वो तो अब तक समझ ही गए होंगे, और वैसे भी जिनका अनुभव बहुत रहा है अपने जीवन को लेकर, कि इस बात को डिफाइन करता है आपका संघर्ष भरे पीरियड में आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे बरकरार रखा है। यस, लाइक कैसे, कि जब आपका संघर्ष का पीरियड चल रहा है, आपके पास जॉब नहीं है, ओके, आपका रिलेशनशिप, आपका जो मैरिड लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें और अपने वर्क में आप जगल कर रहे हैं बुरी तरीके से। आप किस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो भी आपके रिलेशनशिप में, मतलब एक दिन पार्टनर बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम आगे बढ़ो। एक दिन पार्टनर बोलती है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे तो टाइम चाहिए बस तुम्हारा। ओके, आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अरे यार, जीवन में हमेशा तो एक जैसा टाइम पीरियड नहीं रहता, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। लाइफ लाइक रोलर कोस्टर, हम सभी जानते हैं। तो अगर तुम साथ नहीं दोगी तो फिर कैसे चलेगा, मैं इस मुश्किल के पड़ाव को कैसे पार करूँगा। एक होता है ना, एक लड़के की एक्सपेक्टेशन रहती है कि साथ मतलब वही जो मेरे मुसीबतों के पल में मुझे एटलीस्ट लवी डवी टॉक्स ना भी करे तो चलेगा, लेकिन मेरे साथ खड़ी रहे। ओके, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि संघर्ष आपके स्ट्रेंथ को डिफाइन कर देगा कि आपका पेशेंस लेवल कितना है। वहाँ ये टेस्ट हो रहा है आपका, कि क्या आप उन स्ट्रेंथ को बनाए रख पाते हैं इन संघर्ष के दिनों में भी। आपको कहा जा रहा है कि अपनी अच्छाइयों को आपको बिल्कुल भी नहीं किसी के लिए डिस्ट्रॉय करना है। मीन्स कैसे, कि लाइक आपका प्लस पॉइंट ही ये है कि आप हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, जो कि तुला राशि वालों का सबसे बड़ा ट्रेट है, उनका पर्सनालिटी का ट्रेट है। बैलेंस वर्ड तुला राशि के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। लेकिन क्या स्ट्रगल के दिनों में वो बैलेंस बना रहता है? नहीं बना रहता, बिल्कुल भी नहीं बना रहता। ठीक है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं अपने आप को अंदर से धक्का मार के कि ये टाइम पीरियड निकल जाएगा,
ये निकल जाएगा। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, खुद को बोल बोल के, अपने आसपास अगर खुशकिस्मती से अच्छे लोग जुड़ जाए वो भी बोल बोल के, अरे ये टाइम पीरियड निकल जाएगा, तू बस थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रख और हौसला रख। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ कि आपका जो ये संघर्ष का पीरियड चल रहा है ना, इसी में आपके जो स्ट्रेंथ है, जो भी है, वो थोड़ा हिलेगा, लेकिन आप कितना बरकरार रख पाते हैं, यहाँ पे ये आपका टेस्टिंग टाइम है। तो कंट्रोल, पावर एंड रिप्रेस्ड, कंट्रोल करना है खुद को। ओके, शायद यहाँ पे किसी किसी लिब्रा का जो पावर है, अपने पर्सनालिटी का जो हिस्सा है आपका, उसका जो पावर है वो है कंट्रोल। कंट्रोल दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। वो कहते हैं ना, कंट्रोल अगर करना है ना तो खुद को करो, दूसरों पे नहीं कर सकते आप। हम परिवर्तन केवल अपने आप के ऊपर कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर नहीं कर सकते। कि इस समय आप जितने शांत हैं ना, जितना कंट्रोल कर रहे हैं ना, वही आगे जाके आपकी पावरफुल स्ट्रेंथ बन के सामने आएगी। और इस बात की लोग सराहना भी करते दिख रहे हैं मेरे को। यस, एडिक्शन का यहाँ पे आया है कंपल्सिव नीड डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस गेट सपोर्ट एंड थेरेपी, हीलिंग, लिबरेशन एंड सपोर्ट। जिस भी चीज़ से आपको हील फील होता है, किसी को किसी से बात करके हील फील होता है, किसी को चाहिए होता है कि मुझे बस इस टाइम पीरियड में कोई गाइड कर दे। ओके, कोई मोटिवेशंस वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो देख के ही खुद को मोटिवेट कर लेता है, कोई अपने प्रति पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़ के, सुन के, बोल के हील कर लेता है, कोई फ़ोन में वॉलपेपर्स ही ऐसे लगा लेता है कि भाई मैं जब भी, क्योंकि आजकल हम फ़ोन में ही अपना सारा टाइम व्यतीत करते हैं, तो फ़ोन में ही ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन लगा लेता है वॉलपेपर के रूप में कि वहाँ पे वो हील हो जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आप को कैसे हील करना है। आपको कहा जा रहा है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको और आपके पर्सन को, दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई तो आप दोनों में से एक है जिसको एक, मतलब कि अगर आपके ऊपर लेके कहूँ मैं ये बात कि आपको अपने पर्सन की ना आदत हो चुकी है। लाइक अगर वो आपको गुड मॉर्निंग करके जगाता था या जगाती थी तो आप उसको मिस कर रहे हैं कि आज ये गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा जा रहा सामने वाले से, ऐसी नौबत आ गई है। ओके, ऐसी सी चीज़ें। अब सब तुला राशि वालों के जीवन में ये एडिक्शन अलग अलग तरीके से रहेगा। यहाँ पे स्मोकिंग की भी लत दिख रही है मेरे को, किसी किसी को है, उस वजह से भी रिलेशनशिप में एक ब्रेकडाउन आया है। तो आगे हम कार्ड चेक करेंगे। सबसे पहले तुला राशि आपके एनर्जीज़ को, तो आपको यही कहूँगी मैं कि इस टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई मंदिर जाके खुद को हील करता है, घंटों घंटों ईश्वर के सामने बैठा रहता है, ठीक है ना। तो आपको ज़रूरत है इस टाइम पे थेरेपीज़ की। अगर आप थेरेपीज़ लेते हैं या लेना चाहते हैं तो यस, अगर सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं तो विशेष रूप से बिल्कुल लीजिएगा। रेकी हीलिंग वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। टावर मोमेंट, यही कार्ड दिखा रहा था। अपने घर में ना आपको सेज का यूज़ करना चाहिए, धूप, अगरबत्ती। ओके, अगर मंदिर नहीं जाते हैं, घर में ही अपने पूजा घर में बैठ के कुछ समय व्यतीत करें अपने साथ और सेज का यूज़ करें। लेवेंडर, लेमन, इन सब थोड़ा सा जो एरोमा रिलेटेड होते हैं तो आपको वहाँ से भी हीलिंग मिलेगी बहुत ज़्यादा। अगर आप बाहर से नहीं करवा सकते, पैसों की प्रॉब्लम होती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जिस पानी से नहाते हैं मॉर्निंग में, ओके, तो आप उसमें एसेंशियल ऑयल मिलता है लेवेंडर का, आप वो भी, उसकी भी 4-5 बूंदे अगर डाल के उससे भी नहाएंगे, उससे भी आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। तो मुद्दा ये है यहाँ पे लिब्रा कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस टाइम पे। काफ़ी लोग इस जर्नी में हैं और काफ़ी लोगों को मैं देख रही हूँ 1 से 10 मई के बीच में ज़रूरत, मतलब है क्या, वो सोच रहे हैं कुछ तो करना पड़ेगा अपने ऊपर वर्क करने के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए स्ट्रेंथ वर्ड कितना हाईलाइटेड हो रहा है और यहाँ पर भी कि आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा लिब्रा। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप की वजह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और अब आपको लगता है कि जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया है, ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल शेर की तरह आपको फिर से अपनी पावर में आना है।
ओके। और अपनी वीक पॉइंट्स को साइड में फेंक के ही बोलूँगी मैं, क्योंकि वो आप पे हावी है। बिल्कुल शेर की तरह ऐसे दहाड़ना है आपको कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, उनको भी आपको जवाब देना है। कुछ लिब्रा यहाँ पे कार्मिक लेसन्स अपने सीख चुके और उससे भी इतना कुछ सीख चुके हैं कि मीन्स आप पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। अब आपको किसी को ये भी महसूस होगा लिब्रा कि सब कुछ ख़त्म, लेकिन अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। दोबारा से उस लूप में पड़ने के भी चांसेस है, लेकिन नहीं पड़ना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, ये भी हीलिंग के कार्ड को दर्शा रहा है कि आपको ना कोई हील कर रहा है, कोई लेडी फिगर। अब वो लेडी फिगर के रूप में कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा शायद आप कोई थेरेपी वगैरह लेने का सोच रहे हैं या ले रही हैं। ओके, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कोई फीमेल अच्छी फ्रेंड हो सकती है, कोई हीलर, कोई काउंसिलर जो आपको मतलब अच्छे से गाइड कर रहा है कि नहीं, मीन्स कि आप देख रहे हैं ना, शेर की किसी की हिम्मत होती है कि शेर के पास जाके उसको सराहे, नहीं, लेकिन इस लेडी की हिम्मत हुई। मीन्स कि इन्हें पता है कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आप बिल्कुल ठीक है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी दब गई है। आपको कोई समझा रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी जीवन में बहुत कुछ देखना बाकी है। अगर तुम सिर्फ इसी चीज़ को लेकर बैठ गए तो कैसे काम चलेगा भाई। तो आपको एक और नई शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी पावर में। जिस पावर को आप दबा चुके हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे अंदर अब कुछ नहीं रहा, उस पावर को फिर से ज़िंदा करना है। अगर आपको कोई समझा रहा है या समझा रही है तो उसे सुनिए, और एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे करिए। धोखे की भी यहाँ पे एनर्जी है, यस। डिपेंडेंसी, ये देखिए एडिक्शन का कार्ड तभी तो यहाँ पे आया है। ये देखिए एडिक्शन एंड डिपेंडेंट सेम बात को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको शायद अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप का स्थिति है, ओके, तो कहीं अगर आप किसी मैरिड पर्सन से इवन डील कर रहे हैं तो यहाँ पे अब प्यार से ज़्यादा ना आपको उसकी नीड है। नीड इन द सेंस आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। और अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि आपके पर्सन किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं। यस, बात रिवील हो सकती है कि इधर समय इसीलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि उधर समय ज़्यादा दिया जा रहा है। वहाँ पर भी आप टूट के बिखरे हैं, बहुत ज़्यादा टूट के बिखरे हैं, लेकिन वहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दी है सामने वाले को, या फिर आने वाले 1 से 10 मई के बीच में दे देंगे कि मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है। कन्फर्मेशन मिल जाएगा आपको, लेकिन बिना किसी सबूत के आपको कुछ नहीं एक्शन लेना है लिब्रा। पहले अच्छे से जानकारी लीजिए, अच्छे से जानकारी जुटाइए, किसी की बातों में आके ये एक्शंस नहीं लेने हैं। ओके, अक्सर ये होता है कि हमारे कुछ खास ही लोग बता देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बात पे यकीन मत करो, लेकिन एक बार खुद से संतुष्टि करो, तब जाके एक्शन लेना है। ब्रेकअप यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, सेपरेशन भी दिख रहा है यहाँ पर मेरे को। क्यों, किस लिए? टॉक्सिसिटी एंड डिपेंडेंसी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज है। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको इसलिए इनसे अलग किया था क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा नहीं था। रिश्ता या कनेक्शन नहीं, आप कहीं ना कहीं बहुत कंफर्ट जोन में चले गए थे। यस, तो आपकी खुद की एनर्जीज टॉक्सिक हो गई थी। इतना कंफर्टेबल हो गए थे आप कि जैसा चल रहा है चलने दो। ग्रोथ की तरफ से ध्यान हट के ना, मतलब ऐसा हो गया था कि अगर 10,000 आ रहे हैं ना, अरे इसमें ही मैं संतुष्ट हूँ। उससे आगे नहीं सोचते थे कि हाँ नहीं मुझे और भी कमाने हैं, मैं इससे और भी अच्छा कर सकती हूँ। नहीं, आप अरे हो रहा है ना, चल रहा है ना, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो ये जो बीच में ब्रेक पॉइंट आया है ना, आपको यही दिखाने आया है लिब्रा कि आपका सिर्फ ये इतना सीमित नहीं है, ठीक है। आपको किसी बड़े पर्पस के लिए चुना गया है, और वो आप तभी जान पाएंगे जब आप अपने इस कंफर्ट जोन से निकलेंगे। अब कंफर्ट जोन किसी किसी के लिए यही है कि कोई कोई अपने पास्ट पर्सन की यादों में ही खोया हुआ है। शादी फिक्स नहीं हो पाई, शादी की बहुत कोशिशें की, वहाँ पर भी एक ब्रेकअप देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ना चुन के अपनी फैमिली की बात सुन ली। किसी मैरिड से डील कर रहे हैं तो इन एंड आउट उनका होता रहता है, लेकिन आपकी लाइफ में तो भाई सन आना चाहता है। अगर आप समझ रहे हैं ये एंडिंग है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा इन्फिनिटी का नंबर है। आप अपनी पावर को पास्ट में
बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रिप्रेस्ड कर चुके थे, बिल्कुल मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ढीला पड़ जाना, सुस्त रहना, एंजाइटी होना, ये सब चीज़ें। लेकिन अब फिर से आप सन की ऊर्जा में आ रहे हैं। दोनों ही लियोस के कार्ड है और दोनों ही स्ट्रेंथ और न्यू बिगनिंग्स के कार्ड है। कोई तो है जो आपको हील करेगी। फीमेल कैरेक्टर ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। साइन है यहाँ पे आपके लिए लियो अगेन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। और आपको एक और मैं राय दूंगी यहाँ पे लिब्रास, आप अगर लोगों से बिल्कुल कटे सटे रह रहे थे ना, आपको लोगों से जाके बातचीत करनी चाहिए, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है। कनेक्शंस बढ़ाने हैं आपको, ओके। अंधेरे में नहीं रहना है आप, क्योंकि ये सन की एनर्जी बार बार नहीं आती है जीवन में। लोग तरसते हैं इस सन की एनर्जी के लिए। अब आपकी लाइफ में अगर पॉजिटिविटी, प्लीजर, हैप्पीनेस आने को दस्तक दे रही है तो उसमें ब्लॉकेजेस ना क्रिएट करे, ओके, और लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको हो सकता है कि ऐसी जॉब प्लेस में चुनाव हो, या फिर आप ऐसी जॉब प्लेस में जाए जहाँ पे आपके मीन्स की थोड़ा सा ऐसे सप्रेस नेचर होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन यही है कि यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, यही आपके लिए लेसन है कि अपने ही एक जिसे कहते हैं ना लिमिट बिलीफ सिस्टम में रह जाना, उसमें नहीं रहना है। कभी कभी दूसरे को भी सुनना है, बोलने का मौका देना है, और अगर दूसरा हमें कुछ कह रहा है उसके पीछे के फैक्ट को समझना है। मैं सही हो सकता हूँ लेकिन सामने वाला गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ये इसमें आपको एक चीज़ से समझाती हूँ। आप देखिए 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे 6 है और ये क्या है 9, ठीक है। अब अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे ना। यही समझाना चाह रही थी मैं आपको कि ये एक दूसरे के बस विपरीत है। ये सही है तो इसका मतलब ये नहीं ये गलत है, ओके। आपके बीच में आपकी जो भी रिलेशनशिप का इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रहा है, ये ब्रेक थ्रू का पॉइंट इसीलिए आया है, कहीं ना कहीं आप कंफर्ट हो गए थे, ओके। आपको पता नहीं था, किसी किसी के लिए ये बात रहेगी कि आपके पीठ पीछे ही धोखा वगैरह हो रहा था, तो वो भी आपके सामने रिवील होते नज़र आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ है कि आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सामने वाले को वरीयता दी जा रही है। तो एज अ ऑप्शन आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, तो आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते कि मैं इतना ही मतलब यूज़लेस हूँ। आपकी फीलिंग्स ऐसी आती होगी, इतना ही यूज़लेस हूँ कि मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे आया जाए। तो यहाँ से भी आप निकलेंगे, मुझे दिख रहा है। 1916 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, 13 4। तो डेथ का कार्ड यही दिखाता है, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। चेंजेस कुछ टाइम के लिए पेनफुल रहेगा लेकिन ये आपके फेवर में काम करेगा। ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, हार्ट ब्रेक का कार्ड है, इसके ठीक नीचे मैजिशियन का कार्ड है। आने वाले समय में आप अपने दोस्तों के साथ, बाकी सभी के साथ जिनके साथ आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ना, नहीं मेल जोल बढ़ा रहे थे, सिर्फ इस सिचुएशन में, इस पर्सन में स्टक होके रह गए थे, तो मैं देख रही हूँ कि आप चेंज करेंगे, अपने अंदर करेंगे तो ही बेहतर है। पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स सब चेक करेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपका पार्टनर सिर्फ इसलिए आपके साथ जुड़ा हुआ था क्योंकि आप इसके सक्सेस की वजह थे। आपके थ्रू से इन्हें बहुत फ़ायदा मिला है। नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में है तो आपके पार्टनर आपकी तरफ का वेट कर रहे हैं। अगर आप इन्हें कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे थे तो इन्होंने शायद आपको लास्ट वार्निंग दी है कि या तो कमिटमेंट करो, या फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड भी आ गया, या फिर छोड़ो। डिपेंडेंस का कार्ड फिर से आया है, विश। तो एक टाइम ऐसा था कि आपके साथ ये ऐसा महसूस करते थे कि दिन तुम्हीं से शुरू, रात तुम्हीं पे ख़त्म। और अगर अब इसकी शादी किसी और से हो गई है, जो भी आपके पार्टनर है, इनकी शादी किसी और से हो गई है, तो
ये तब भी उन पलों को बहुत महसूस करते हैं। ये खुद तो किसी और के हो गए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी आपकी पहली तमन्ना यही रहे। व्हाट अ फीलिंग। जहाँ आप अपने पार्टनर को धोखेबाज समझ रहे हो ना, तो आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अदर्स ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हो। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं। हो सकता है ना कि आप ऐसी जगह काम करते हैं, आपके फीमेल फ्रेंड बहुत ज़्यादा हो, या फिर अगर आप फीमेल है तो आपके मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो। तो आपके पार्टनर मुझे शक करते नज़र आ रहे हैं। यस, और ये पता है आँख कौन लगा रहा है, आपके ही कोई म्यूचुअल कनेक्शन में कोई है, या फिर जो आप दोनों को साथ में नहीं देख पाता। अगर आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट, मतलब आपका रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है कि बस एक इंगेजमेंट, शादी के कमिटमेंट का बाकी है, तो इन दिनों हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको अप्रूवल मिल जाए लिब्रा। यस, जैसे ही ये अपने करियर में इनकी एक कोई विश है वो पूरी हो जाएगी, ऐसा वादा कर सकते हैं, आपको बात कह सकते हैं कि लाइक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ये डील मिल जाए बस, ये प्रोजेक्ट पास हो जाए बस, ये एग्ज़ाम दे दूँ मैं बस, एक बार क्लियर हो जाए, फिर हम आगे डायरेक्ट शादी की ही बात करेंगे। क्योंकि इनकी भी एनर्जीज आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, ये भी आपके बिना नहीं रह सकते, और इनकी भी थॉट प्रोसेस यही है कि दिन भी तुम्हारे साथ शुरू करना है, रात भी तुम्हारे साथ ही ख़त्म हो, और सिर्फ मेरे ही रहना, बस तब तक इंतज़ार कर लो। लेकिन जो बात मैंने आपको लिब्रा स्टार्टिंग में कही थी ना, इन दिनों आपको थोड़ा सा सेज के साथ धूप बत्ती, अगरबत्ती, ठीक है, इन सब के साथ पूजा वगैरह करनी है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है। ओके, और अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं, इस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे आप, आपके पार्टनर शायद नहीं सुनेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि इनके मन में ना ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर कि मतलब मेरे से बड़ा इस पर्सन के लिए इसका एडिक्शन है। इसी से पता चलता है कि मेरी वैल्यू है या फिर उस वस्तु की। स्टे ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड आया है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। डिस्टेंस, द सेपरेशन इन योर एक्सपीरियंसेस इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये सेपरेशन आया है, आप दोनों के बीच में एक ब्रेक आया है, वो आपके बेनिफिट के लिए ही आया है कि आप ग्रो कर सके। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है, या फिर किसी के साथ हो भी गया हो, कि तुम ऐसे ही घर में बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तुम्हें क्या सिर्फ इतने ही कमाने हैं, तुम्हें पेपर वेपर क्लियर नहीं करना है। हमेशा रोमांटिक हुए रहोगे तो कैसे पेपर क्लियर करोगे। ऐसे टाइम, मतलब ऐसा टाइम शायद आपको फेस करने को दिखा हो, या आने वाले समय में दिखता। इसी वजह से एक ब्रेक लाया गया है दोनों के बीच में। यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिब्रा, 10, 7, 9, और साइन है जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। अब देखते हैं, अब आप मन में कोई भी एक क्वेश्चन सोचिए लिब्रा, देखेंगे आपके लिए क्या आंसर आता है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। विद इन 9 मंथ्स, ये 9 का कार्ड भी आया है यहाँ पे, देखिए। अब देखेंगे कोई एक्शन होने की उम्मीद है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है लिब्रा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड बीच में भी आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये खुद को हील कर रहे हैं इस टाइम पे लिब्रा, आपके पार्टनर, और सोच रहे हैं। इनके पास भी मे भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ये किसको चुने ना चुने, ये सब कुछ सोच रहे हैं। आप ही इनके लिए बेहतर चॉइस हो एक, लेकिन फिर भी ये सोच विचार कर रहे हैं कि क्या चुना जाए क्या ना चुना जाए। किसी किसी के लिए ये भी होगा करियर और आप में से किसको चुने, एजुकेशन और आप में से किसको चुने, फैमिली में से और आप में से किसको चुने। ओके, 2 पर्सन में जगल कर रहे हैं, तो आपको चुने या उनको चुने। देखते हैं अब लव मैसेजेस। इज इट ओवर?
आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वाई डू आई फील दिस वे। एडवाइस कार्ड लिब्रा के लिए 1 से 10 मई के बीच की। प्रैक्टिस मॉडरेशन, आस्क फॉर गाइडेंस। देखिए मैंने आपको शुरू में भी बोला था, इस टाइम पे शायद आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी के थ्रू से हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो देख लीजिए अब आप किस तरीके की गाइडेंस आपको ज़रूरत है। ओके, तो ये था आपका एडवाइस।